मतलब आज़ादी से के बाद में मुरैना में 6 की 6 सीटें दी मुरैना जिले की। जल योजनाएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहीं पर हमने उद्घाटन कर दिया है, कहीं पर हमने लोकार्पण कर दिया है। पूरी 49 जल योजना का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव को लेकर अब हर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी कमरें कस ली हैं। हालांकि में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी है। इसी प्रकार से कांग्रेस ने अभी नवरात्रि शुभ दिन का इंतजार कर रही है। नेतागण तमाम अपने इस उम्मीद से बैठे हैं कि टिकट हमें कब मिलेगा, किसको मिलेगा, मेरा नंबर है या किसी और का है। परंतु आज हम मुरैना विधानसभा, जहां से राकेश मावई पहले विधायक रह चुके हैं और अच्छी वोटिंगों से वो जीते भी, तमाम उनके सामने ऐसी स्थितियां कोरोना काल के समय आई, उन्होंने उनके बीच में जनता की सेवा भी की। इस बार फिर दोबारा से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उनके भाई बड़े हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह मावई है जी। और मैं विधायक राकेश मावई का बड़ा भाई हूँ और उनके अनुपस्थिति में उनका काम मैं देखता हूँ। देखते हैं। अच्छा, मावई साहब कैसे देख रहे हैं कि इस बार चुनाव की स्थितियां कुछ डिफरेंट हैं? पहले आप जिस प्रकार से देखा जाए, उन्होंने पूरे मुरैना की उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला और वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बड़े नज़दीक थे। अब ज्योतिरादित्य जी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब आपके सामने एक चुनौती है कि इस बार रघुराज कंसाना को इस बार टिकट दे दी गई है, और यदि आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है कि इस बार उम्मीद किसकी रहेगी? हमें अपनी पार्टी पर, कमलनाथ जी पर और शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है कि विधायक जी के कार्यकाल और उनकी क्रियाशील को देखते हुए, क्योंकि उन्हें विधायक कार्यकाल में अपने इतिहास में मतलब आज़ादी से के बाद में मुरैना में 6 की 6 सीटें दी मुरैना जिले की। इसी के नेतृत्व हमने 2020 में हमको टिकट मिला और हमने नेतृत्व के उसमें हम खरे उतरे और हमने 2020 में रघुराज कंसाना को हराया है। और ये प्रत्याशी हम फिर दोबारा से इसको कम से कम अपनी बात 20,000 से हटाएंगे, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है, हमारी अपनी पब्लिक पर भरोसा है, हमारे समर्थकों पर भरोसा है और हमारे जो हम पर जो शीर्ष नेतृत्व जो हमारे काम कर रहे हैं उन पर भरोसा है। और 18 साल की जो 18 महीने का जो कमलनाथ जी के काम थे उनको लेके जा रहे हैं और इनके 18 साल के कुकर्म है बीजेपी के, उनको हम जनता को बता रहे हैं। कोई 5 काम राकेश मावई की वो बता दीजिए जो उन्होंने अपनी विधानसभा मुरैना के अंदर कार्य किए हों। हमने आपको मैं बहुत बड़े बड़े काम बताता हूँ। मुरैना शहर से चालू करता हूँ। मुरैना शहर में हमने 10 करोड़ की लागत से इंडर स्टेडियम और एसो ट्रक का काम खेल कल्याण विभाग से करवाया और उसका काम चल रहा है। और यहाँ पर बहुत युवाओं की मांग थी, लोगों की मांग थी, तो हमने यहाँ पर 3 जिमें लगवाई हैं जो 15-15, 20-20 लाख की जिमें हैं, जो एसएफ ग्राउंड में लगी हुई है, आपके इंद्र पार्क में लगी हुई है और तीनों जगह हमें ये जिम लगाई हैं। और ये इसी के माध्यम से, और हमने नगर निगम में जब यहाँ शासन था, नगर निगम के महापौर के चुनाव से पहले हमने यहाँ पे 15 ऐसी मेन रोडें थीं जो सिटी से जोड़ती थीं, बड़ी बड़ी उनके रोडों को हमने सेंक्शन करवाया और उनका उद्घाटन भी किया और 15 रोडों को हमने सेंक्शन करा। आज भी उन पर काम पूरा चल रहा है। इससे हमने शहर में काम कराया। ग्रामीण में हमने बहुत लंबी लंबी 1-2 रोडें दी, लिंक रोडें दी, सनीचरा से जोड़ने की लिंक रोड दी हमने, 35 से वहाँ की रोडें दी हमने, भैंसौरा की एक बड़ी रोड दी हमने, एक पिलुआ के लिए एक मेन रोड से लोकर पिलुआ तक एक बड़ी रोडें दी, बड़ी बड़ी हमने 4-5-10 रोडें दी और छोटी छोटी रोडें भी दी। जैसे हमने जैनगढ़ से लेकर औरुआपुरा तक रोड दी, हमने ऐती गाँव से लेकर एक पुर तक हमने एक रोड दी, हमने ऐसे ही बड़ी रोड से। लोगों का कहना है कि रुस्तम सिंह के समय के कार्यकाल के कार्य हैं, वही कारों को गिनवा नहीं, अभी हमारा जो आप देख लीजिए 2018 में जो काम चल रहे हैं, नहीं 2020 के काम है ये, वो तो आज से कितने साल पहले रहे मंत्री साल, उनके काम अलग है। हमारे अभी एज ए प्रेसिडेंट के काम कराना हूँ। अभी 49 पंचायतों में जल योजनाएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहीं पर हमने उद्घाटन कर दिया है, कहीं पर हमने लोकार्पण कर दिया है। पूरी 49 जल योजना का काम चल रहा है। ये हमने सबसे बड़ा काम किया, सब जगह पानी पहुंचाने का सबसे बड़ा काम था। ये हमारे कार्यकाल में हुआ है, उनके कार्यकाल में एक भी नहीं हुआ। प्रदेश में सरकार लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रही, कैसे आपके बीच में तालमेल बन जाते थे राकेश मावई के? ऐसा है, हम बहुत सतर्कता से लड़ते रहे। शासन पार्टी का होता है,
उनने हमें पक्षपात भी किया। जहाँ बीजेपी के विधायक थे वहाँ उनने खजाने खोल दिए थे, जहाँ कांग्रेस के शासन थे विधायक थे वहाँ उनने काम दे लेंगे। हमने विधानसभा में उठाया, हमने मांग पत्रों में उठाई मांगे, और इस माध्यम से हमसे लड़ के हमने जनता की मांग को जनप्रतिनिधि की अपनी हैसियत से हमने शासन से लड़ के ये काम लिए थे। इसलिए हमने ये काम करा। हमने सात स्वास्थ्य केंद्र दिए, हमने स्वास्थ्य केंद्र में भी काम किया है। हमने 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित कराए, वो भी हमने अभी टाइम उद्घाटन किए, अभी उनके लोकार्पण हुई है। हमारे 2.5 साल में, मात्र हमको 2.5 साल मिले, उसमें कोविड का भी समय था, फिर भी हमने ये काम किए। हमने डिग्री कॉलेज भी लाए, हम डिग्री कॉलेज पे भी काम किया। हम हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की, और वो भी मात्र 2.5 साल में इसलिए रहा कि विधायक जी ऊपर भी काम कर रहे थे, उनकी टीम, हमारे कार्यकर्ता, हम नीचे काम करते रहे, इसलिए हम ये चीज़ें कर सके। जिला मुरैना के अंदर 6 विधानसभाएं, क्या लग रहा है इस बार संभावना, यदि चुनाव होता है तो क्या जिस प्रकार से आपके भाई के कार्यकाल में जब वो अध्यक्ष थे तो 6 की 6 विधानसभा जीते जिस प्रकार से आपने बताया, तो क्या लगता है कि अब फिर दोबारा से कांग्रेस 6 की 6 विधानसभा जीत पाएगी? हम आपको विश्वास भी है, हमें पब्लिक से और जनता से विश्वास है। कमलनाथ जी ने माननीय कमलनाथ जी ने जो 18 महीने में अपने काम किए, उसकी दम पर कमलनाथ जी ने जो योजनाएं लागू कर रहे हैं कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 500 रुपये निधि देंगे। हम 450 भाजपा भी बोलने लगी है, तो वो तो सिर्फ हमारी नकल कर रही है, दे नहीं रही है, वो तो सिर्फ कहने की बात कर रही है। और हमने शिक्षा में भी काम किया, हम बच्चों को 8 को फ्री शिक्षा देंगे, 8वीं को 1000 रुपये देंगे। हम सबसे बड़ा काम है हमारा, कमलनाथ जी ने जो बोला है, माननीय कमलनाथ जी ने, कि हम पेंशन बहाली करेंगे, हम कर्मचारियों के हित की लड़ाई लगेंगे, हम किसानों के लिए कर्जा माफ़ करेंगे, और हमने पहले किया भी है। हम 100 यूनिट बिल्कुल फ्री देंगे, 200 यूनिट हाफ का बिल देंगे। हम ऐसी बहुत जनकालीन योजनाएं हैं कमलनाथ जी की, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अभी अच्छे से टिकट दिए तो निश्चित ही हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, दोबारा से इस इतिहास की तरफ हम बढ़ने का काम करेंगे, ये हम सब कहना चाहते हैं। 3 कैबिनेट मंत्रियों को प्रदेश में उतार दिया। आपके नज़दीक कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस बार दिमनी से उन्हें विधायक की टिकट दे दी गई। क्या बात है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने बड़े मंत्री को उतार दिया? बीजेपी में घबराहट है, उनको लग रहा है उनकी 18 साल के जो कुकर्म की वजह से सत्ता जा रही है, इसलिए वो डर के उनने अपने कैबिनेट मंत्री सांसदों को उतारा है। पर वो ये भूल गए। पर ये कुकर्म किस प्रकार के हैं? ये इतने हैं कि जनता को लूटा, छात्रों को ठगा, गरीबों को हर चीज़ महंगाई दी, हर चीज़ से लूटा, अत्याचार बढ़ा, मतलब ऊपर से किसान को खाद नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, ये सारी चीज़ें होती रहीं, इसलिए इनके कुकर्म है, इसलिए डर के इन्हें उतारे हैं। पर ये भूल गए। क्राइम दर कैसी है अपने शहर? क्राइम दर तो आप समझते ही हो कि जहाँ बीजेपी के लोग हों, आप देखकर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं उनके टाइम में, आप गरीब आदिवासी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आदिवासियों पर वो इतना अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी में क्राइम की स्थिति आपको पता है कि क्या है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े ये लोकसभा लड़ सकते हैं, वो डर रहे हैं कि हमको विधानसभा क्यों लड़ाए जा रहे हैं, वे मना कर रहे हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं, पर उनको वापस ले लो। पर उनको पता पड़ेगा ये लड़ते रहे, ये हारेंगे, ये निश्चितली इनके ढोल स्वभाव में है, इनको देखा है दिया तल अंधेरा वाला कहावत है, ये चमकेंगे और डिपटवाते हुए गिरेंगे। इस बार टिकट की आप मांग करेगा, टिकट मिलती है तो 100% जीतेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर शीर्ष नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी ने हम पर विश्वास दिखाया तो निश्चित ही हम मुरैना विधानसभा को 20,000 से जीतेंगे, क्योंकि हमने बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी, तब हमने सीट निकाली थी। अब तो आम चुनाव है, आम चुनाव में तो दोनों पार्टियों के किस तरह के चुनाव होते हैं ये हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं, पब्लिक भी जानती है। हम निश्चित ही 20,000 से जीतेंगे। राकेश मावई के बड़े भाई जो कि विधायक रह चुके, इस बार फिर टिकट कांग्रेस से मांग रहे हैं। राकेश मावई और उनके भाई आज हमारे साथ जिस प्रकार से मौजूद हैं, उन्होंने बताई कि आज हमारे जो जिला मुरैना है उसकी विधानसभाओं की क्या स्थिति और परिस्थितियां हैं, और वर्तमान में विधानसभा अगर मुरैना की बात की जाए उसमें उन्होंने ये भी कार्य गिनवाए कि हम जनता के बीच में किस प्रकार से रहे। उनका कहना है कि यदि इस बार भी हमारे ऊपर कांग्रेस का हाथ, माननीय कमलनाथ का हाथ इनके ऊपर रहता है, ऐसा इनका कहना है, तो हम 100% 20,000 वोटों से जीतेंगे। देखना होगा, अभी समय बकाया है। शुभ दिन नवरात्रि का इंतजार कांग्रेस कर रही है कि जब ही सीट फाइनल करेगी, किसको कहाँ की सीट मिलेगी। और इस बार कांग्रेस दमखम के साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है। उनका मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।
कैमरामैन सौरभ के साथ रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।